हाँ माँ। स्नेहा, बिट्टू कैसी हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, हम ठीक है। इतने परेशान काहे लग रहे हो? सब ठीक है? हाँ, यहाँ सब ठीक है। तुमने खाना खाया बेटा? नहीं माँ, अभी खाना नहीं खाया है, पर शांतनु जी खाना दे के गए, हम खा लेंगे। सब ठीक है। और वो सिद्धू बेटा? सिद्धू सो रहा है माँ अपने कमरे में। सो रहा? अब तुम भी खाना खा के सो जाओ। हाँ माँ, हम थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। आप फिक्र मत करो, आप आराम करो, कल सुबह करते हैं। बाय। अम्मा को अभी नहीं बता सकते ट्रेन में कहाँ हुआ है, खामखा परेशान हो जाएंगी। कल घर जाके आराम से बात करेंगे। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है माता रानी। चले। जी नर्वसा कह रही हैं? अरे हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, जाइए और झंडे गाड़ के आइए। सिद्धू, लेकिन तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? हम चले जाते ना, तुम्हें अस्पताल रुकना चाहिए था ना। ऐसा है कि माना चंचल पुजारी ने आपको मजाक के तौर पे कह दिया था कि हमारा ध्यान रखिएगा। आपने बच्चा ही समझ लिया यार। अपना ध्यान हम रख सकते हैं, हम बड़े हैं। ठीक है। माँ का या छोटी का फोन ही नहीं आया अभी तक। शुभकामना ही नहीं थी, ना आशीर्वाद दिया माँ ने। कोई बात नहीं, आप फोन कर लीजिए जाने से पहले। सिद्धू हमारा बेटा है। तुम हमको कसम दोगी गंगा कि वो दोनों कभी एक नहीं होंगे? हमारी बेटी की वजह से आपकी जिंदगी में जो तूफान आया है ना, उसे हम ठीक कर देंगे ठकुराएंगे। माँ स्नेहा दी का फोन आया। दी, हाय, ऑल द बेस्ट। छोटी माँ का है? बिट्टू घर कब आ रही हो? माँ अब ठीक है। कल रात को भी बहुत परेशान लग रहे थे। इंदु ने कुछ कहा आपको? अब नहीं बिट्टू, इधर सब ठीक है। दी, आप यहाँ का स्ट्रेस मत लो। हाँ, आप बस अपने एग्जाम पे फोकस करो। यहाँ पर ना हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत करो। चिंता क्यों नहीं करेंगे सोनी? आज हमारा एग्जाम है और माँ ने ना आशीर्वाद दिया है और ना ही ऑल द बेस्ट बोला है। हम एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े कब से वेट कर रहे हैं तुम लोगों के फोन का। वो बिट्टू दिमाग से हट गया। वो माता रानी तुमको बहुत सफलता दे। बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओ बेटा। और तुम्हारी बहुत याद आती है बिट्टू। ऐसी भी क्या याद आ रही थी हमको कि हमको ऑल द बेस्ट बोलना ही भूल गए आप। ऑल द बेस्ट बोलो। हाँ, वो सोनी बोल रही है ना, बोलो। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से भी। और जैसे ही परीक्षा खत्म होती है ना, तुरंत निकल आना। हाँ हाँ माँ, आज शाम की टिकट करवा लिया है, हम पहुँच जाएंगे। बिट्टू, ट्रेन का इंतजार मत करना। जो भी पहली बस मिले ना, जल्दी से चली आना घर। बाजी तो परेशान कर लग रही है। माँ, सिद्धू भी हमारे साथ है, लो बात करो। नमस्ते माँ जी, परेशान क्या हो रही हैं आप? गंगा माई ने फोन क्यों काट दिया? हाँ, सिद्धू भैया बात कर रहे थे, आपने फोन क्यों काट दिया? हम फिर से करते हैं। कोई जरूरत नहीं है सोनी। सारी पढ़ाई लिखे 22:30 हो गई। जाओ जाके पढ़ाई करो, अपना काम करो। बड़ों में क्या काम है तेरा? जाओ जाके पढ़ाई करो। क्या हो जाता आपको अचानक से? तुमसे डांटने लग जाती हैं आप। फोन काट दी? काम वाम कर रही होंगी। स्नेहा जी, आप ये सब जाने दीजिए, आप परीक्षा पे ध्यान दीजिए, परीक्षा पे ध्यान दीजिए। हाँ, हम लेट हो जाएंगे, हम निकलते हैं। स्नेहा जी। हाँ, दिमाग पता नहीं कहाँ है। शुक्रिया। स्नेहा जी, इसके बिना हम एग्जाम में बैठने भी नहीं देंगे तो। शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, सब अच्छा होगा। आप परीक्षा पे ध्यान दीजिए। इंतजार मत करना, तुम अस्पताल चले जाओ। हम यहीं खड़े रहेंगे, आप जाइए। और आपके लिए कुछ खास इंतजाम भी करना है।
फोन 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 देख 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 रुक रुक किसका किसका अब भैया का फोन उठाओ 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 हेलो 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 हेलो। अरे भैया जी सब ठीक है ना? हाँ हाँ हम ठीक हैं। तो फोन क्यों नहीं उठा रहे? ये टेंशन हो रही है हम लोग का। क्या हुआ कैसे हुआ वापस आके विस्तार में बताते हैं। अच्छा वो सब जान दो, हमें बताओ कि लखनऊ में बेहतरीन मिठाई का मिलती है, कोई बढ़िया मशहूर तो होगा ना मिठाई वाला। मिठाई क्यों कहा कि सेहत जब परीक्षा देकर वापस आएंगी ना तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले उनका मुंह उठा कर आए। वैसे भी वापस आने के बाद स्नेहा जी गंगा माई से हमारी बात करने वाली है और फिर मुंह मीठा करने के लिए मिठाई तो होनी चाहिए ना। चल बता मुझे। तो एक काम कीजिए, अमरनाथ जी, मिठाई सिर्फ गंगा ढाबा में मिलती है का? बनारस की बाकी सारी मिठाई की दुकानें बंद हो चुकी है। जाकर दूसरी दुकान से मंगवाइए अभी के अभी, और अगली बार मिठाई लाने से पहले हमसे पूछ लीजिएगा कहाँ से लाना है। चाहिए? जी मालकिन। सुना माँ, अब उस ढाबे वाले की माँ का पत्ता पूरा something has definitely happened between both of them and baby. महादेव दीदी। अरे सरला पूर्वी, महादेव कैसे हो? बढ़िया। आप महादेव माँ। जीती रहो, हमेशा खुश रहो। तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए जल्दी में बुला लिया। बताइए दीदी। अरे सब कुछ ठीक है। सगाई में जो अशुभ घटना घटी थी उस वजह से हमने शादी की तारीख आगे कर दी थी, लेकिन आज ही पंडित जी का फोन आया, कहा कि अगले महीने बहुत सारे शुभ मुहूर्त हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है दीदी। इसलिए हम सोच रहे हैं कि पूरी बिटिया तुम्हारा ये शादी का जोड़ा और गहने जेवर जो कुछ भी लेना हो ना, वो यहाँ से नहीं, दिल्ली कोलकाता जयपुर वहाँ जाकर लिया जाए। माँ बेटी दोनों आज के आज ही निकल जाओ और सब कुछ खरीद कर आ जाना। एक मिनट, ये हमारी तरफ से पूरी बिटिया के लिए कुछ पैसे हैं, रख लेना। लेकिन दीदी पैसों की क्या जरूरत, पैसे तो है हमारे पास। हम जानते हैं, अब तो हमारी बिटिया है तो इसके शौक जिम्मेदारियां अब सब वो हमारी जिम्मेदारी। माँ ये सब ठीक है, सिद्धू नहीं दिखाई दे रहा, वो साथ में जाएंगे। हमारी आंखों के सामने वो लड़की सिद्धू के साथ ट्रेन में चढ़ी है। पुजारी के गाँव जा रहे हैं, बेचारे के घर पे कुछ मुसीबत आ गई, जाना पड़ेगा। सिद्धू बिटिया वो पुजारी के गांव गया है। पुजारी को ना कुछ तकलीफ है, मदद करने गया है सिद्धू। वैसे भी सिद्धू की माँ की पसंद मतलब सिद्धू की पसंद, हमारी पसंद को मना नहीं कर सकता हमारा बेटवा। तुम लोग हुआ और कुछ भी रहेगा तो फोन कर देना। जी दीदी। हमको भी मंदिर निकलना है। जी मैम। ठीक है। महादेव 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 दीदी। महादेव। आते हैं हम। जी जी। बाय मधु। बाय बेटा। Let's go. आज ही निकल जाना। हाँ जी दीदी। जब तक पूर्वी बिटिया वापस आएगी, सिद्धू की जिंदगी से वो लड़की जा चुकी होगी, फिर तुरंत इन दोनों की शादी करवा देंगे बस।